वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब तक हमारी 23 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी 24th क्लास है। आज इस क्लास में हम एक रिविजनरी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके बाकी क्लासेस वाले हमने जितने भी कंसेप्ट किए हैं क्लियर हो जाएंगे। ये मेन एक्सरसाइज है जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज तक हमने जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बात करूंगा, एक एक फ्रेज बताऊंगा कि हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। फर्स्ट लाइन है, इफ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन अगस्त आई शैल बी रेडी टू गो एंड स्टे विद यू, यू कैन हैव। अब सबसे पहले फर्स्ट लाइन की तरफ ध्यान दीजिए। ये बना हुआ है फ्रेज इफ यू कैन का। इफ थ्रू द लाइन आता है, मैंने आपको बताया हुआ है जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो पोजीशन डिसाइड करता है। इफ थ्रू द लाइन आता है यानी लाइन को काटता हुआ, तो ये जो फर्स्ट स्ट्रोक है ना, ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है। उसके बाद मैंने यू लिखा है, फिर कैन लिखा है, फिर पुट का ग्राम लोग है, मी का ग्राम लोग है, मी अबव द लाइन आता है, फिर अप लिखा है, फिर मैंने फोर का ग्राम लोग लिखा है, ए का ग्राम लोग है। अब बात करते हैं वीक में हमने वे इस तरह क्यों लगाया, क्योंकि एक रूल है के गे एम आर से पहले अगर वे आता है तो वो इस तरह डलता है, ऐसे छोटा वे डलता है, इस करके हमने लगाया। फिर मैंने इनका ग्राम लोग लगाया हुआ है, फिर मैंने अगस्त लिखा हुआ है। अगस्त अबव द लाइन क्यों आ रहा है? अगस्त अबव द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे फर्स्ट प्लेस वाली वोवल लग रही है, इस करके अगस्त अबव द लाइन आ रहा है। आगे बात करते हैं आई शैल बी। आई अबव द लाइन है, साथ शैल है और बी है। आई जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो अबव द लाइन है, तो ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है ना, तो ये ऐसे बना आई शैल बी। फिर मैंने रेडी लिखा है, आर है, वोवल है, डी है, डी पे वोवल है। फिर मैंने टू गो लिखा है, टू है, गो है। फिर ये एंड का साइन है, फिर लिखा है स्टे, ये एस वाला सर्कल है, टी है, वोवल है। फिर लिखा है विद यू, फिर यू कैन हैव, यू कैन हैव। अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं फर्स्ट लाइन, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये मेन एक्सरसाइज है, इससे आपके बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ यू कैन है, इफ फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड करता है, ये थ्रू द लाइन आता है तो ये पूरे फ्रेज की पोजीशन डिसाइड कर रहा है। फिर ये बन गया इफ यू कैन। फिर पुट का मैंने ग्राम लोग लिखा है, मी का ग्राम लोग है, फिर अप है, फोर अबव द लाइन आता है, ए है। वीक मैंने आपको बता दिया के गे एम आर से पहले डब्ल्यू आएगा तो इस तरह लिखा जाएगा। फिर इन है, अगस्त है, अगस्त में फर्स्ट प्लेस वाला वोवल आ रहा है, इस करके ये अबव द लाइन आ रहा है। फिर आई शैल भी लिखा है, रेडी लिखा है, टू गो लिखा है, एंड स्टे, स्टे में एस वाला सर्कल लगाया हमने, विद यू, फिर यू कैन हैव है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के बारे में। एज मच वॉकिंग एज यू लाइक आई शैल बी एट योर डिस्पोजल एट ऑलमोस्ट एनी आवर एंड एज आई एम अ रेयर वॉकर। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एज लिखा है, ये अबव द लाइन आता है, फिर मच का ग्राम लोग है, उसके बाद मैंने वॉकिंग लिखा है। वॉकिंग में डब्ल्यू इस तरह का इसलिए डला, ये फर्स्ट लाइन में भी मैंने आपको बताया है कि गे एम आर से पहले डब्ल्यू आएगा तो वो इस तरह का डलेगा। वॉकिंग हो गया, फिर एज लिखा है अबव द लाइन, फिर यू लिखा है और साथ लाइक लिखा है। फिर मैंने लिखा है आई शैल बी। आई अबव द लाइन है तो ये स्ट्रोक की पोजीशन डिसाइड करेगा। फर्स्ट जो स्ट्रोक होता है ना वो पोजीशन डिसाइड करता है। आई अबव द लाइन आता है, फिर शैल है, बी है। फिर मैंने लिखा है एट यूअर, ये एट है, फिर यूअर है। फिर मैंने लिखा है डिस्पोजल, डी है, फिर एस वाला सर्कल है, पी है, एस है, फिर एल है, इधर वोवल है। ये बन गया डिस्पोजल।
फिर लिखा है एट ऑलमोस्ट, ये एट है, ये अबव द लाइन आता है, फिर आल के साथ मैंने एम के साथ एस टी, ऑलमोस्ट। फिर मैंने लिखा है एनी, ये अबव द लाइन आता है, ये आप जानते हैं। फिर हवर है, हवर लिखा है। फिर उसके बाद एंड हैज़, ये एंड हैज़ है ना, एंड के साथ ये अगर हम सर्कल लगा देते हैं ना तो ये एस को, एस को बन जाता है, ये फ्रेज बन जाता है एंड हैज़ का। फिर मैंने लिखा है आई एम, ये आई एम है, ए, फिर रेयर अपवर्ड वाला आर है, फिर वाकर है। वाकर में भी वही रूल फॉलो हो रहा है, के गे एम आर से ये जो डब्ल्यू आ रहा है ना, के गे एम आर से पहले डब्ल्यू आएगा तो इस तरह का डलेगा। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। मैं इसमें हर एक लाइन रिपीट करता जाता हूँ क्योंकि ये हमारी मेन एक्सरसाइज है। इससे आपके बाकी क्लासेस वाले सारे, हमने अब तक जितने कंसेप्ट सीखे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको भी रिपीट कर देता हूँ। ये एज लिखा है, ये अबव द लाइन आता है, फिर मच है, फिर वाकिंग में वही रूल फॉलो हो रहा है, के गे एम आर से पहले डब्ल्यू आएगा इस तरह। फिर एज है, फिर यू लाइक लिखा है, यू है, फिर आई शेल भी लिखा है, फर्स्ट रो पोजीशन डिसाइड करता है। फिर उसके बाद आई शेल बी के बाद मैंने एट यूर लिखा है, ये एट है, यूर है। फिर डिस्पोजल लिखा है, डिस्पोजल में हमने एस वाला सर्कल यूज किया है, ये आ रहा है ना, डी के साथ एस का, फिर पी के साथ एस का, फिर एल, डिस्पोजल। फिर एट है, फिर ऑलमोस्ट है, ये लग गया ना एस टी वाला, ऑलमोस्ट। फिर एनी है, ये हवर है, आप जानते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट एनी हवर, उसके बाद एंड एज, ये ऐसे बनाया है। फिर आई एम है, फिर ए है, रेयर वाकर। आई होप आपको ये दो लाइनें क्लियर होगी होंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में। माई सेल्फ का ग्रामलोग है, माई सेल्फ इस तरह आता है। फिर मैंने आई थिंक लिखा है, आई है, आई फर्स्ट स्ट्रोक है, ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है कि किस, कि हम स्ट्रोक की पोजीशन कहाँ आएगी। फर्स्ट स्ट्रोक मैंने आपको बताया हो ना, पोजीशन डिसाइड करता है। आई है, साथ थिंक है। फिर मैंने आई कैन लिखा है, फिर ये साथ से है। फिर यू विल हैव बनाया है, यू है, यू लाइन पे आता है ना, तो फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है, यू विल हैव। फिर लिखा है मैंने आल दी, आल है, आल के साथ हल्का सा टिक लगाते हैं तो वो दी को डिनोट करता है। फिर मैंने एक्सरसाइज बनाया है इस तरह, इसमें मैंने ये एस वाला सर्कल यूज किया है, ये बन गया एक्सरसाइज, और इसमें सेंटर में सर्कल के बीच में आई वाली लगाई है। फिर मैंने लिखा है यू विश, आप जानते हैं थ्रू द लाइन आता है, ये यू विश बन गया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है यू, ये यू हो गया। फिर ओट, ओट हो गया, ये ओट लिखा है। फिर उसके बाद ओट के साथ मैंने लगाया है टू बी, लाइन को काटता हुआ आता है ना टू बी, ये ओट का साइन है। फिर साथ मैंने इसके लगाया है टू बी। फिर मैंने ए लगाया है, ए का ग्रामलोग है, आप जानते हैं, ये अबव द लाइन आता है। फिर डिफरेंट लगाया है, डिफरेंट थ्रू द लाइन आता है। फिर मैंने फेलो लिखा है। फिर वैन लिखा है, वैन आप जानते हैं ऑन द लाइन आता है। फिर आई लीव का बनाया है, इसमें आई है और साथ लीव लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है इफ यू विल बी, ये देखो ये फ्रेज बन रहा है ना पूरा, इफ यू विल बी का। इफ जो होता है वो थ्रू द लाइन आता है, यानी लाइन को काटता हुआ, तो इसमें ये फर्स्ट स्ट्रोक है, ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है, ये बन गया ना इफ यू विल बी। फिर मैंने लिखा है इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड का ग्रामलोग है। फिर मैंने लिखा है बाय मी, ये होगी लाइन खत्म। इस लाइन को भी मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं हर एक लाइन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी मेन एक्सरसाइज है, मेरे खाली कराने से कुछ नहीं होगा। आप इसकी एक एक लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा जितना हमने अब तक किया है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माई सेल्फ का ग्रामलोग है, फिर मैंने आई थिंक लिखा है, साथ आई कैन है, फिर से है। फिर मैंने बनाया यू विल हैव, यू लाइन पे आता है, ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है पूरे स्ट्रोक की। फिर मैंने आल दी लिखा है, फिर एक्सरसाइज लिखा है,
इसमें आई सर्कल के बीच में आएगा इस तरह। फिर यू लिखा है, विश लिखा है, फिर यू, फिर मैंने ओट के साथ टू बी जोड़ा है, ये बन गया ओट टू बी। फिर ए आप जानते हैं अबव द लाइन आता है। फिर डिफरेंट लिखा है, फिर मैंने फेलो बनाया है, एफ है, इधर वोवल है, एल है। फिर मैंने वैन लिखा है, फिर उसके बाद मैंने आई लीव इकट्ठा बना दिया। इसमें हम जितना ज्वाइन करके और इजीली पढ़ सकेंगे उतनी हम फास्ट स्टेनो लिख सकेंगे। आई लीव बना दिया। फिर उसके बाद मैंने बनाया है इफ यू विल बी का, इफ है, यू है, विल है, बी है। फिर इन्फ्लुएंस्ड है, फिर बाय मी है। आई होप आपको ये 3 लाइनें क्लियर होगी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी मेन एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं 4th लाइन के बारे में। आई थिंक आई कैन गिव यू अ माइल इन 6 एंड बीट यू। आई हैव हैड some talk with young Lord Robson several times in the past week। ये मैंने बनाया है आई थिंक। इसमें जो आई है यानी जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो पोजीशन डिसाइड कर रहा है, तो इस तरह बना आई थिंक। फिर मैंने आई कैन लिखा है, आई अबव द लाइन आता है ना, तो ये स्ट्रोक की पोजीशन डिसाइड कर रहा है आई कैन। फिर गिव यू हर लिखा है, ए का ग्राम लोग है, ए आप जानते हैं अबव द लाइन आता है। फिर मैंने माइल लिखा है, एम है, एल है और इधर आई है। इन अबव द लाइन आता है। फिर 6 लिखा है, एंड अबव द लाइन आता है। फिर मैंने बीट यू लिखा है, ये यू का ग्राम लोग है और इधर बीट लिखा है। फिर लिखा है आई हैव हैड, ये आई हैव हैड में आई जो फर्स्ट स्ट्रोक है पोजीशन डिसाइड कर रहा है कि स्ट्रोक किस तरह बनेगा। आई अबव द लाइन आता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड करता है, तो ये आई हैव हैड बन गया। फिर सम लिखा है, फिर मैंने टाक लिखा है, विद आप जानते हैं अबव द लाइन आता है। फिर यंग लिखा है, ये लोड हो गया। फिर रोपसन लिखा है, रोपसन में मैंने एस वाला सर्कल यूज किया है। अपवर्ड वाला रे है, रे पे वोवल है, बी है, एस है, एन है, वोवल है। फिर मैंने सेवरल लिखा है, टी इसमें आई वाली यूज किया। फिर एम के साथ ये सर्कल लगाया ना, ये एस का है, ये आप जानते हैं। फिर मैंने लिखा है इन दी, इनके साथ अगर हम छोटा सा इस तरह टिक लगा देते हैं वो दी को डिनोट करता है। फिर मैंने पास्ट लिखा है। अब पास्ट में देखिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था ना एस टी वाला यूज हो रहा है, तो ही मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी सारी एक्सरसाइज क्लियर कर देंगे। फिर वीक लिखा है, वीक में आप जानते ही हैं कि डब्ल्यू इस तरह क्यों डला, क्योंकि के गया एम आर से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो वो इस तरह डलेगा। इस लाइन को भी मैं रिपीट कर देता हूँ, एक एक लाइन को मैं रिपीट करता चलूँगा ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपकी सारी लास्ट जो हमने क्लासेस में कंसेप्ट किए हैं क्लियर हो जाए। आई थिंक है, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है। फिर आई कैन है, फिर गिव यू लिखा है, ए माई लिखा है, इन अबव द लाइन आता है। फिर 6 लिखा है, एंड लिखा है, बीट लिखा है, यू लिखा है। फिर आई हैव एड लिखा है, आई अबव द लाइन आता है तो स्ट्रोक की पोजीशन डिसाइड कर रहा है। फिर सम लिखा है, सम में एस वाला सर्कल यूज हो रहा है, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ना एस वाले सर्कल के बारे में। फिर टाक लिखा है, विद यू लिखा है। फिर ये लोड हो गया, रोपसन, रोपसन में भी एस वाला सर्कल यूज हो रहा है। फिर मैंने सेवरल टाइम्स लिखा है, इसमें भी एस वाले सर्कल यूज हो रहे हैं। फिर इन द पी के साथ एस टी वाला लग रहा है, पास्ट और ये वीक। आई होप हमने जो अब तक 4 लाइनें की हैं आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं 5th लाइन के बारे में। एंड ही सेज यू कैन डू 5 miles an hour, those who saw you last autumn and know what you can do all say the same thing, this is all I know to your। एक एक वर्ड के बारे में समझते हैं। एंड का ग्राम लोग है, फिर मैंने ही लिखा है, फिर सेज में मैंने एस वाला सर्कल यूज किया। फिर यू कैन डू, यू आपको पता है लाइन पे आता है तो ये स्ट्रोक की पोजीशन डिसाइड कर रही है, ये बन गया यू कैन डू। फिर मैंने 5 लिखा है, साथ माइल्स लिखा है, ये एम है, आई है, एल है, एस का सर्कल यूज हुआ है। एन का ग्राम लोग है, आर लिखा है।
फिर मैंने ये दूज वो लिखा है, साथ साय यू आप जानते हैं। अब लास्ट ये लिखा है, लास्ट में ये यूज हो रहा है ना एसटी वाला। फिर ऑटम लिखा है, ये ऑटम हो गया। उसके बाद ये जो छोटा सा टिक है ये एंड का है, एंड के साथ नो लिखा है। वट का ग्राम लोग है आप जानते हैं। फिर लिखा है मैंने यू कैन डू, यू कैन डू का बन गया ना फ्रेज, यू कैन डू। फिर मैंने लिखा है आल से के साथ हल्का सा टिक लगाया है, ये दी को डिनोट करता है आप जानते हैं। फिर मैंने लिखा है सेम, ये हो गया सेम। फिर मैंने लिखा है थिंग बनाया है, ये क्रॉस का मतलब है लाइन खत्म। फिर मैंने लिखा है दिस इज, ये जो बनाया ना ये दिस इज बन गया, ये सर्कल लगाया है ना। फिर आल का ग्राम लोग है, ये आप जानते हैं। फिर मैंने आई नो लिखा है। फिर लिखा है टू यूअर। मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एंड का ग्राम लोग है। फिर मैंने ही लिखा है एस, ये इसमें सर्कल यूज हुआ है, ये एस वाला, ये सेज बन गया। फिर यू कैन डू बनाया है, यू लाइन पे आता है, फर्स्ट रो पोजीशन डिसाइड कर रहा है, कैन है डू है। फिर 5 लिखा है। फिर ये मैंने माइल्स बनाया है। फिर एन का ग्राम लोग है, आर है। फिर मैंने दूज हु बनाया है, ये इस तरह ऐसे। फिर सा है, यू है, इधर लास्ट बन गया। ये ऑटम बनाया है मैंने। फिर ये जो हल्का सा मैंने ये जो टिक लगाया है ना, ये एंड नो का बन गया, एंड नो। बट आप जानते हैं कि बट का ग्राम लोग होता है जो अबव द लाइन आता है। फिर यू कैन डू बनाया है मैंने, यू फर्स्ट रो पोजीशन डिसाइड करता है, ये लाइन पे आ रहा है। फिर मैंने बनाया है आल से के साथ हल्का सा टिक लगाया है दी। फिर सेम, फिर थिंग, दिस इज ऑल आई नो, दिस इज है, ऑल है, आई नो है, टू यूअर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। फोरम बट वी शैल सी फॉर अवर सेल्फ, आई थिंक यू विल ओन, आई एम फोर। बियॉन्ड यू इन स्पीड, it will be a case of each for himself and the race to the faster of the two। अब बात करते हैं इस लाइन के एक एक फ्रेज कैसे बना, इसमें मैं आपको सारा बताता हूँ। ये फोरम बना है, एफ है, एफ पे वोवल है, आर है, एम है, फोरम बन गया। ये क्रॉस का मतलब है लाइन खत्म। बट वी शैल सी, बट है, वी है, सच शैल बनाए है, सी बनाया है। फिर उसके बाद मैंने 4 का ग्राम लोग लगाए, ये आप जानते हैं अबव द लाइन आता है। फिर अवर सेल्फ, ये जो बनाया ना ये अवर सेल्फ का है। फिर मैंने बनाया है आई थिंक यू विल, ये देखो ये आई है, ये फर्स्ट रो है ना, ये पोजीशन डिसाइड कर रहे तो ये यहां से शुरू हुआ। फिर थिंक है, साथ यू लगाया, विल लगाया। फिर ये ऑन हो गया। फिर आई एम हो गया। ये 4 का ग्राम लोग है, ये आप जानते हैं। फिर मैंने लिखा है बियॉन्ड यू, बियॉन्ड अबव द लाइन आता है, यू ऑन द लाइन आता है। फिर मैंने इन लिखा है, साथ स्पीड लिखा है। फिर उसके बाद है इट विल बी, ये इट है, विल है, साथ बी है, इट विल बी। ए है, ए का ग्राम लोग है, ए अबव द लाइन आता है। फिर मैंने केस लिखा है, केस। फिर ऑफ के साथ ये जो मैंने चे लगाया ये बन गया ऑफ ईच। फिर उसके बाद 4 लिखा है, 4 के बाद हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ का ग्राम लोग है आप जानते हैं। फिर मैंने लिखा है एंड दी, एंड के साथ हल्का सा टिक लगाएंगे तो ये दी को डिनोट करेगा। फिर मैंने रेस लिखा है, रेस में एस वाला सर्कल यूज हुआ है, अपवर्ड वाला रे है, साथ वोवल है, ये बन गया रेस। फिर मैंने टू दी लिखा है, टू आपको पता है कि लाइन पे आता है, हल्का सा टिक लगाए थे तो दी। फिर फास्टर, ये देखो सर एस टी आर वाला हो गया ना यूज। फिर मैंने ऑफ दी लिखा है, ऑफ अबव दी लाइन आता है, साथ हल्का सा टिक लगाए थे दी। फिर मैंने लिखा है टू। आई होप हमने अब तक जितना किया आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी ये लाइन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आज तक हमने जितनी क्लासें की हैं आपकी, इसमें सारे कुछ ना कुछ इस तरह के वर्ड्स ग्राम लोग्स आ जाएंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ये फोरम है, एफ है, वोवल है, आर है, एम है,
फिर मैंने बट वी शेल बनाया, बट है, वी है, शेल है, साथ मैंने ये सी बनाया है, फिर फॉर आवर सेल्फ, ये फॉर अबव द लाइन आता है, ये आवर सेल्फ है। ये क्रॉस का मतलब यही है कि इधर से ये वाली लाइन खत्म। फिर आई है, थिंक यू विल, ये बन गया आई, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है, थिंक है, यू विल हो गया। ऑन आपको पता है इस तरह आता है। फिर आई एम बनाया है, फॉर बनाया है, बियॉन्ड अबव द लाइन आता है, यू ऑन द लाइन आता है। फिर मैंने इन बनाया है, ये स्पीड बनाया है, इसमें एस वाला सर्कल यूज हो रहा है। फिर इट विल बी बनाया है, इट विल बी, ए अबव द लाइन आता है। फिर मैंने केस बनाया है, केस के बाद ऑफ ईच लिखा है, ऑफ और ईच मैंने इकट्ठा लिखा है। फॉर अबव द लाइन आता है। फिर हिमसेल्फ है, एंड दी, एंड के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे तो वो दी को डिनोट करेगा। रेस में सर्कल यूज हो रहा है, अपवर्ड वाला रे है, साथ वोवल है। टू लाइन पे आता है, हल्का सा टिक लगा देंगे, साथ दी आ जाएगा। फिर फास्टर लिखा है, एस टी आर वाला इसमें यूज हो रहा है ना फास्टर में। फिर ऑफ दी लिखा है, फिर टू लिखा है। आई होप जितना हमने अब तक किया अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ओ आई नो आई शैल बीट यू अनलेस यू आर फास्टर दिस ईयर, दोज who think poorly of themselves know them to think the same, I speak for myself because I know myself। तो शुरू करते हैं। ये ओ है अबव द लाइन, ये ग्राम लोग है आप जानते हैं। फिर मैंने आई नो लिखा है। अब ये अबव द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है ना वो पोजीशन डिसाइड करता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई नो बन गया। फिर मैंने लिखा है आई शैल, इसमें भी वही है कि फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड करे, आई शैल। फिर मैंने लिखा है बीट, ये बीट बन गया, यू ऑन द लाइन आता है। फिर मैंने अनलेस लिखा है, अनलेस में वोवल यूज हो रहा है और ये जो सर्कल है ये एस का है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है यू आर, ये बन गया यू, यू लाइन पे आता है ना, फिर आर। फिर फास्टर में एस टी आर वाला यूज हुआ है। फिर मैंने दिस लिखा है, फिर ईयर लिखा है। आगे मैंने दूज वो लिखा है, ये ऐसे करके दूज वो के बाद मैंने थिंक लिखा है, ये थिंक बन गया। फिर पुअरली, ये पुअरली बन गया। फिर ये ऑफ के साथ मैंने दैम सेल्फ लगाया, ये जोड़ा है मैंने ऑफ दैम सेल्फ। फिर नो लिखा है, फिर दैम लिखा है। टू के साथ मैंने थिंक लगाया है, टू थिंक, हल्का सा टिक लगाते हैं तो ये दी को डिनोट करता है। फिर सेम क्रॉस मतलब लाइन खत्म। फिर आई लिखा है, आई के साथ ये स्पीक लिखा है। फिर लिखा है मैंने फॉर माई सेल्फ, ये फोर है आप जानते हैं, अबव द लाइन आता है, साथ माई सेल्फ, बिकॉज अबव द लाइन आता है। फिर आई नो माई सेल्फ। इस लाइन को भी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो जब आप ये करें। ओ अबव द लाइन आता है, आई नो लिखा है, आई फर्स्ट स्ट्रोक है, पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं किधर आएगा। फिर आई शैल लिखा है, बीट इस तरह आएगा, यू ऑन द लाइन आता है। अनलेस लिखा है, अनलेस में एस वाला सर्कल है। फिर यू आर लिखा है, फास्टर में एस टी आर वाला यूज हो रहा है। फिर दिस लिखा है, साथ ईयर लिखा है। डूज वो लिखा है इस तरह। थिंक आपको पता है ऑन द लाइन आता है। फिर पुअरली लिखा है, ऑफ देम सेल्फ लिखा है। ये नो हो गया, देम। फिर टू है, टू लाइन पे आता है ना तो ये डिसाइड कर रहा है पोजीशन। फिर थिंक लिखा है, टू थिंक, हल्का सा टिक लगा देंगे तो दी, टू थिंक दी सेम। फिर आई अबव द लाइन आता है, स्पीक आपको पता है इस तरह डलता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है फॉर माई सेल्फ, ये फॉर माई सेल्फ बन गया, बिकॉज अबव द लाइन आता है। आई नो माई सेल्फ, आई है साथ एन है, इधर वो वाला है और माई सेल्फ है, ये लाइन खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। आई कैन से ए डील ऑन दिस सब्जेक्ट एंड आई यूजली डू सो, यू आस्क वाई आई हैव स्टेड अवे सो लॉन्ग, द आंसर इज बिजनेस कीप्स मी अवे। आई कैन है, आई है साथ कैन है, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है। फिर से लिखा है, ए अबव द लाइन आता है। फिर मैंने डी लिखा है, ऑन दिस सब्जेक्ट, ये मैंने इकट्ठा बनाया है, ऑन दिस सब्जेक्ट। ऑन अबव द लाइन आता है, ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है। फिर दिस है, फिर सब्जेक्ट है। फिर मैंने एंड आई लिखा है, एंड आई। फिर ये यूजली का आप जानते हैं,
ये ग्राम लोग है। फिर मैंने डू के साथ सो लिखा है, डू सो, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। फिर ये आप जानते हैं कि जो यू है वो लाइन पर आता है, ये बन गया यू। यू के बाद मैंने आस्क लिखा है, ये वाई का ग्राम लोग है। ये वाई का ग्राम लोग आपको पता है कि अबव द लाइन आता है। फिर मैंने आई हैव लिखा है, ये स्टेड लिखा है, इसमें ये यूज हो गया ना एस टी वाला, तो ही मैं कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज बहुत मेन है, स्टेट। फिर ये मैंने अवे लिखा है, साथ सो एस एस पे वो वाला ये बन गया सो। फिर मैंने लिखा है लॉन्ग, फिर ये दी है, दी के बाद आंसर लिखा है मैंने, आंसर। फिर इज लिखा है, इज। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस लिखा है, देखो बी है, एस है, एन है, एस है, इसमें ये सर्कल यूज हो रहे हैं। फिर मैंने लिखा है कीप्स, के है, पी है, एस है, वोवल है। फिर मी आपको पता है अबव द लाइन आता है। फिर मैंने अवे लिखा है। इस लाइन को भी मैं रिपीट कर देता हूँ, आई कैन, आई साथ मैंने कैन लिखा है, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड करता है। फिर से है, ए डील ऑन दिस सब्जेक्ट, ये मैंने इकट्ठा बनाया है, ऑन दिस सब्जेक्ट। ऑन फर्स्ट स्ट्रोक है, पोजीशन डिसाइड कर रहा है, ये बन गया ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर मैंने आई लिखा है, यूजली का आपको पता है इस तरह डलता है। फिर मैंने डू सो लिखा है, सर्कल का मतलब लाइन खत्म। यू ऑन द लाइन आता है आपको पता है। फिर मैंने आस्क लिखा है, वाई अबव द लाइन आता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये वाई बनाया हुआ है ना। फिर उसके बाद मैंने बनाया है आई हैव, स्टेड में एस टी वाला यूज हो रहा है, इसमें सारा आपका क्लियर होता जाएगा। फिर मैंने अवे लिखा है, फिर एस है वो वाला ये सो बन गया, फिर लॉन्ग बनाया है। फिर उसके बाद दी आंसर, दी मैंने आंसर लिखा है, अपवर्ड वाला रे है इसमें। फिर इज लिखा है, ये इज हो गया, आंसर इज। फिर बिजनेस लिखा है, देखो बिजनेस में दोनों सर्कल यूज हो रहे हैं, एस वाले, कीप्स मी अवे, इसमें भी ये सर्कल यूज हो रहा है, ये मी का ग्राम लोग है, और ये बन गया अवे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। When would you like me to come? The best of luck to you and to the rest of family. It will be nice. When आपको पता है ग्राम लोग है। फिर मैंने would you लिखा है, would you इस तरह लिखा है, ये would है साथ you है। फिर मैंने like लिखा है, मी का ग्राम लोग है। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है to come, ये बन गया to come। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फिर दी आपको पता है इस तरह आता है। फिर बेस्ट लिखा है, ये एस टी वाला यूज हो गया ना इसमें। ऑफ का ग्राम लोग है। फिर मैंने लक लिखा है, टू लाइन पे आता है, तो फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं ना। फिर यू आ गया, फिर ये एंड हो गया, फिर टू दी लिखा है, फिर ये अपवर्ड वाला रे है और एस टी वाला लगा है रेस्ट। ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा दो, वो ऑफ दी बन गया। फिर मैंने फैमिली लिखा है, सर्कल का मतलब लाइन खत्म। फिर इट विल बी, ये इट है साथ विल है बी, ये बन गया नाइस। इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेन एक्सरसाइज है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ हर एक लाइन को, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैन का आपको पता है ग्राम लोग है। फिर मैंने वुड यू बनाया है, वुड के साथ यू जोड़ा है। फिर लाइक है, फिर मी है, फिर टू कम है, क्वेश्चन मार्क इसमें बनाया है सेम मैंने। डी आपको पता है इस तरह आता है। फिर बेस्ट है, बेस्ट में एस टी वाला यूज हो रहा है। ऑफ है, लक है सर, टू के साथ मैंने यू जोड़ा है इस तरह। एंड अबव दी लाइन आता है, फिर टू दी, टू के साथ हल्का सा टिक लगाए थे तो डी को डिनोट करता है। रेस्ट में एस टी वाला यूज हो रहा है। ऑफ है, साथ हल्का सा टिक लगा दिया दी। फिर मैंने फैमिली बनाया है। इट विल बी, ये ऐसे बनाया है, इट विल बी साथ नाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। टू सी देम ऑल दो आई सा मोस्ट ऑफ देम अ मंथ और टू अगो, टू लाइन पे आता है। फिर सी लिखा है मैंने, दैम इस तरह डलेगा, आल अबव द लाइन आता है, आप जानते हैं। फिर दो लिखा है, फिर आई सा लिखा है, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है ना। फिर मैंने मोस्ट लिखा है, मोस्ट। फिर ऑफ दैम, फर्स्ट स्ट्रोक पोजीशन डिसाइड कर रहा है। ऑफ दैम ए का ग्राम लोग है। फिर मंथ लिखा है, मंथ। उसके बाद और टू अगो लिखा है मैंने, ये और बनाया है सर, टू जोड़ दिया, अगो, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। ये हमने एक
रिविजनरी एक्सरसाइज की, जिससे हमारे बाकी क्लासों वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ मैंने नीचे इम्पोर्टेंट फ्रेजेस लिखे हैं, जिससे आपका फ्रेजोग्राफी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हर क्लास में कुछ फ्रेजेस लिख देता हूँ, जिससे आपका फ्रेजोग्राफी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये इफ़ यू कैन है, इफ़ है साथ यू है, कैन है। फिर आई शैल बी है, आई है साथ शैल है, बी है। फिर यू कैन हैव क्या है, यू है, कैन है, हैव है। ऑन दिस सब्जेक्ट क्या है, ऑन है, दिस है, साथ मैंने सब्जेक्ट लगाया है। फिर मैंने सेवरल टाइम्स का बनाया है, सेवरल है, टी है, इधर आई है, एम एस है। इन दिस पास्ट का बनाया है, इन द पास्ट का, इन है, दी है, साथ पी के साथ एस टी लगाए। बट वी शेल सीक है, बट है, वी है, शेल है, साथ सी है। इन द केस का बनाया, इन है, हल्का सा टिक लगा दिया, दी है, साथ बन गया इन द केस। ये बनाया एज इफ द, एज है, इफ है, साथ हल्का सा टिक लगा दिया, दी। फिर लगाया बिकॉज ऑफ द, बिकॉज है, साथ ऑफ है, हल्का सा टिक लगा दिया, दी है। फिर बनाया इन विच द, इन है, विच है, हल्का सा टिक लगा दिया, वो दी के। फॉर हिज साइड, फॉर है, इस सर्कल बन गया हिज, फिर साइड बनाया है मैंने, ये बन गया फॉर हिज साइड। फिर बनाया है इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़, ये जो बनाया ना, ये बन गया ऐसे, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये इससे रिलेटेड नहीं था, ये मैंने इसलिए बनाई है कि आपको फ्रेजोग्राफी साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाता जाऊँ, आपको स्ट्रोक्स जोड़ने आ जाए। फिर इन आल सर्कमस्टेंसेस है, ये इन साथ आल, ये इस तरह बनाएंगे ना, ये सर्कमस्टेंसेस बन जाएगा। फिर वी आर सरप्राइज्ड है, वी है, आर है, ये साथ मैंने सरप्राइज्ड बनाया। तो आज इस क्लास में हमने एक रिविजनरी एक्सरसाइज की। आप ये वीडियो देखने से पहले बाकी सारी क्लासेस ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको इस क्लास वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।